हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? सभी लोग मजे से हो गए। आज हम विषय हिंदी के अंदर हमारा इकाई नंबर 3, इस इकाई के अंदर कुत्ते की वफादारी नामक ये जो इकाई है, उस इकाई के लेखक लल्लू भाई रबारी है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेखक लल्लू भाई रबारी। तो ये है हमारे इस कहानी के लेखक। ये क्या है? यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। तो इस कहानी के अंदर लाखा बंजारा और एक सेठ और लाखा बंजारा के दो साथी, एक है ऊंट और दूसरा है कुत्ता। तो इसकी बात यहाँ की गई है। तो हम पात्र के नाम लिखते हैं। तो हमारी कहानी के पात्र, इस कहानी के पात्र नंबर 1 लाखा बंजारा और पात्र नंबर 2 सेठ। और इसमें आने वाले प्राणी पात्र, एक कुत्ता और दूसरा है ऊंट। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लाखा बंजारा, सेठ, कुत्ता और ऊंट, जो हमने पहले टास्क के अंदर देखा था कि इस कहानी के अंदर जानवर जो है, प्राणी जो है, इसका यहाँ एक वफादार के रूप में प्रयोग किया गया है। तो लल्लू भाई रबारी जो है, वो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी कैसी होती है, इसको यहाँ उजागर करता हुआ यह एक पाठ, एक कहानी हमें यहाँ दी है, कुत्ते की वफादारी। तो कभी कभी जल्दबाजी में जो किया हुआ काम होता है वो कभी अच्छा नहीं होता है और फिर बाद में पछताने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा कार्य न करने के लिए भी यह हमें एक सीख देती है। तो लेखक ने यहाँ कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमें कभी अपना काम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। और हमने देखा भी था अगले टास्क के अंदर कि कौन कौन से प्राणी वफादार होते हैं। तो उसके नाम एक बार याद कर लेते हैं। कुत्ता, ऊंट, हाथी, घोड़ा, गधा, बकरी, फिर आगे मुर्गा। ये सभी जो प्राणी है, या गाय, भैंस, ये सभी जो प्राणी है वो वफादार है और वो भी पालतू है। कैसे प्राणी? पालतू और वफादार प्राणी है। तो इसे हम कैसे प्राणी कह सकते हैं? पालतू और वफादार। तो कैसे प्राणी है? पालतू भी है और हमारे वफादार भी प्राणी है। तो इसकी कहानी यहाँ है। तो आइए हम पहले इस कहानी का पठन करते हैं। आपको सुनना है, आपको अपनी किताब सामने रखनी है और पाठ का जो मैं यहाँ से पठन करूंगा आप सब लोगों को सुनना है। तो सुनिए पाठ का पठन। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह एक ऊंट पर एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था
अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। उसने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम यहाँ गिरवी रखोगे। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में पूरी कर दूंगा। आगे देखिए। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता देने यानी कि कुत्ता भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर और कोई चारा न था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था और वहां से 9 तो 11 हो गए थे। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान से सारा माल सामान ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल सामान छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते ने वफादारी पर ओह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से वापस आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते की ओर आते हुए देखा। बंजारा नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा ना ताओ कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश हो गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी। उसके खोलकर देखा और पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी हुए गए माल सामान को वापस दिला दिया है। खुश होकर मैं स्वयं ही उसे मुक्त कर देता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपने गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने के बाद कुछ होता नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को यानी कि पूरे दुनिया को सुना रही है। तो ये था वफादार कुत्ते की वफादारी के पाठ का पठन था। तो आइए देखिए हम यहाँ अपने टाइटल को समझते हैं। कुत्ते की वफादारी क्या लिखा हुआ है? कुत्ते की वफादारी। तो वफादारी यानी कि स्वामी भक्ति। वफादारी का अर्थ लिखते हैं पहले। वफादारी
स्वामी, स्वामी भक्ति, क्या कहेंगे हम इसे? स्वामी भक्ति। तो यहाँ स्वामी भक्ति का वो परिचय देता है। नमक हलाली, क्या कहेंगे? नमक हलाली, नमक हलाली। तो कुत्ता क्या था? स्वामी भक्त था और नमक हलाली था, क्योंकि वो जिस नमक को खाता है उसका ऋण अदा करना जानता था। तो आइए पाठ के अंदर कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, वो जाने पढ़कर। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लादे और ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने जमाने की बात है, वहां बंजारे नामक घुमक्कड़ जाति जो थी वो लाने ले जाने का काम करती थी। बंजारा वैसे तो एक जाति का नाम है। कैसी जाति? घुमक्कड़। घुमक्कड़ एक प्रजाति, घुमक्कड़ एक जाति। घुमक्कड़ यानी कि चलने वाली, फिरने वाली, ये कभी रुकते नहीं है। जैसे कि कच्छी के अंदर आपने देखा होगा, ऊँट को देखकर कच्छी लोग क्या करते हैं? घुमक्कड़ की तरह यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। तो ऐसा एक बस एक लाखा बंजारा था। तो एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। तो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो ऊंटों के ऊपर, यहाँ जो हमारा प्राणी था ऊंट, उसके ऊपर वो सारा माल सामान लाद कर यानी कि रख कर, लाद कर यानी कि रख कर, इसके ऊपर रख कर वो क्या करता था? सामान लाता था और ले जाता था। तो उसमें क्या था? मिश्री थी, गुड़ था, ये सब सामान वो शहर से गांव में लाता था। तो यहाँ पे हमें यहाँ जो है वो कुछ वस्तुओं के नाम देखे गए हैं कि शहर के अंदर से लाखा बंजारा कौन कौन सी वस्तु लाता था। तो मिश्री, गुड़, गुड़ यानी कि गुड़ जो है वो ले आता था। तो वो सब सामान लाता था। ये बंजारा, उसका अपना एक वाहन था ऊंट, उसके ऊपर सारा सामान ले आता था। तो आपके चित्र के ऊपर देखिए, आपकी किताब के अंदर जो चित्र है वहां जो लाठी लेकर चित्र बताया गया है वो लाखा बंजारा है, और उसके पीछे रेगिस्तान के अंदर चलने वाला ये जहाज है ऊंट। ऊंट को क्या कहता है बच्चों? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो आपको वो भी चित्र इस किताब के अंदर है। तो उसके पास देखो एक कुत्ता भी चला जा रहा है। तो वो कुत्ता बड़ा वफादार था, लाखा बंजारे का था। और इसी तरह यह बंजारा लाखों का व्यापार करता है। कितनों का? 2000, 3000, 2500 नहीं, बल्कि लाखों का व्यापार करता था। और इसीलिए लोग इस व्यक्ति को लाखा बंजारा के नाम से जानते थे। लोग इस व्यक्ति को किस नाम से जानते थे? लाखा बंजारा। तो लोग इसको लाखा बंजारा के नाम से जानते थे। आगे देखिए, लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। अब देखिए इस चित्र में आपको कुत्ता भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो कुत्ता लाखा बंजारे का है। वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर यानी कि मनोहर। कुत्ता वफादार था। कुत्ता कैसा था? स्वामी भक्त था, नमक हलाली करता था। तो वो कैसा था? वफादार था। रात को वो अपने बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो आखिर कुत्ता किस तरह से कार्य करता था? तो पड़ाव की रखवाली करता था। रखवाली यानी कि पहरेदारी।
रखवाली यानी कि क्या, पहरेदारी। रखवाली यानी कि पहरेदारी, चौकी। चौकी करता था, उसकी रखवाली करता था। किसकी? उसके पड़ाव की। हाँ, तो यहां लिखा गया है पड़ाव यानी कि यात्रा के कुछ समय के लिए कहीं रुकना, पड़ाव। यात्रा के समय, यात्रा में, सॉरी, यात्रा में कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, कहीं ठहरना। यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए कहीं ठहरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पड़ाव। तो उस पड़ाव की क्या करता था? रखवाली। कैसे? कोई चोर आ गया, कोई चक्कू आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई? उसको भौंक भौंक कर भगाता था। तो ये भौंक भौंक कर क्या है? कुत्ते की आवाज है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो यहां भौंकना, तो वो भौंकता है, ये यहाँ उसकी आवाज बताई गई है। तो वो भौंक भौंक कर उसे वहां से दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा जो है अपने कुत्ते की स्वामी भक्ति से, नमक हलाली से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बता दी। क्या किया? अब एक बार हुआ यूं कि बंजारा जो है उसको व्यापार में मार खाना पड़ा। तो मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। मार खा जाना यानी कि क्या? नुकसान होना। हम यहाँ मुहावरे लिखेंगे, तो यहाँ कुछ मुहावरे हम लिखेंगे। मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। तो वो अपने व्यापार के अंदर नुकसान उसे हो जाता है और रुपयों की जरूरत आन पड़ती है। क्या करे? अब रांधनपुर नाम के गांव में वो गया और सेठ के पास जाकर उसने अपनी बात बता दी। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उनके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। क्या करूंगा? रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ अमानत के तौर पर, बंधक के तौर पर गिरवी रखना पड़ेगा। तो यहां लिखा है गिरवी। गिरवी यानी कि अमानत, दूसरा है बंधक। तो मित्रों यहां देखो, अमानत के तौर पर यानी कि बंधक के तौर पर तुम्हें मुझे कुछ वस्तु देनी पड़ेगी। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है। क्या कहा? सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है। फूटी कोड़ी ना होना, बहुत गरीब होना। यहां क्या लिखा है? फूटी कोड़ी। फूटी कोड़ी ना होना, बहुत गरीब होना। आज तो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी जबान पर, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दे। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में लौटा दूंगा। हाँ, मैं व्यापार में सब कुछ गवा चुका हूं। गवा देना यानी कि खो देना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है।
तो खो देना यानी कि सब कुछ गवा दिया है, मैंने सब कुछ खो दिया है, क्या करूं? मेरी जबान पर, जबान यानी कि वचन, जबान यानी कि क्या? वचन, जबान वचन, मेरी जबान पर आप विश्वास करें और विश्वास यानी कि भरोसा करें। आप मेरी जबान का भरोसा करें, उसके ऊपर विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, सूद समेत यानी कि ब्याज समेत, किस समेत? ब्याज के समेत रकम लौटा दूंगा। सूद यानी कि ब्याज और रकम यानी कि धन। पहले हम लिखते हैं रकम यानी कि धन और सूद यानी कि ब्याज। तो ब्याज समेत, सूद समेत मैं आपका धन आपको वापस दिला दूंगा, यानी कि दे दूंगा। पूरे कितने साल में? 1 साल में, यानी कि 1 वर्ष के अंदर। साल यानी कि 1 वर्ष। सेठ बोले कोई भी नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तो मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। क्या करूंगा? जमानत के तौर पर यानी कि जामीन के तौर पर तुम यहाँ इस कुत्ते को क्या करो? लौटा मेरे पास रख दो। तो उसको कहते हैं जमानत के तौर पर, जमानत यानी कि जामीन। देखो जमानत यानी कि क्या? कोई हमें छुड़वाने के लिए आए तो उसको जमानत देनी पड़ती है, वो हमारा क्या होता है? जामीन। तो यहाँ कुत्ता क्या होगा? ये कुत्ता जो है वो लाखा बंजारा का क्या होगा? लाखा बंजारा का क्या होगा? हाँ, लाखा बंजारा का यही कुत्ता जामीन होगा। क्या होगा? हमारा पहला पत्र लाखा बंजारा, उसका जामीन होगा। उसको वो रुपये लौटा देगा तो वो कुत्ता भी छोड़ देगा, इसीलिए यहाँ कहा जामीन। हाँ? कोई भी अपराधी को जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए जामीन मांगते हैं। तो जामीन का मतलब क्या है? अपनी जो वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसको छुड़वाने के लिए दिया जाने वाला दस्तखत या तो फिर उसके बदले दिया जाने वाला रुपया, तो उसको कहते हैं जामीन। तो बंजारे को दुख बहुत हुआ कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा न था। क्या हुआ? बंजारे को ये देने में बहुत तो दुख होता है, लेकिन इसी बंजारे के पास कोई चारा न होना, यानी कि कोई उपाय न होना, कोई चारा न था, कोई चारा न होना, यानी कि कोई उपाय न होना, और कोई उपाय ही नहीं है इसके पास, और कोई कोई रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता भी ना होना, कोई रास्ता न होना, कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करता बंजारा बेचारा? कुत्ते को देना पड़ा और रुपये लेकर वहां से लौट गया। अब हुआ यूं, कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ जी के यहाँ चोरी हुई। अब क्या हुआ? कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ जी के यहाँ चोरी होती है। देखो अब लाखा बंजारा जो था, लाखा बंजारा, यही लाखा बंजारा सेठ जी के यहाँ, सेठ जी के यहाँ रुपये लेने के लिए आता है। क्या लेने के लिए आता है? ये रुपये मांगने, रुपये मांगने। अब रुपये तो सेठ जी ने दे दिए, लेकिन जमानत के तौर पर, जमानत के तौर पर किसे रखना पड़ा? कुत्ते को।
तो जमानत के तौर पर लाखा बंजारा ने कुत्ते को रखा। अब इस सेठ के दुकान के अंदर एक दिन होता ही यूं कि एक दिन एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। इस सेठ के यहाँ क्या होती है? चोरी। अब देखियो, यहाँ देखियो भाई, कुत्ते की वफादारी पर लाखा बंजारा मुग्ध था। अब इसका मालिक कौन हो गया है? सेठ जी। तो सेठ जी के यहाँ कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। तो कुत्ते ने क्या किया? वो वफादार है, तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। अब चोर जो है वो सेठ जी की दुकान के ऊपर आकर चोरी करके कुछ माल सामान ले जाते हैं। अब कुत्ता वफादार है, कुत्ता अपने मालिक का पूरी तरह ख्याल रखने वाला है। तो वो कुत्ता चोरों का क्या पीछा करता है और जंगल में दूर तक जाता है। कहां तक? जंगल में दूर तक वो जाता है। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और 9-2-11 हो गए। दूर यानी कि बहुत ही बड़े आगे जंगल के अंदर, दोहरे जंगल के अंदर वो चले गए। जंगल यानी कि वन, जंगल यानी कि क्या? वन, जंगल यानी कि वन। तो जंगल के अंदर गए चोर। वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? एक वृक्ष के नीचे जो चोर है उन्होंने अपना सारा माल सामान रख दिया, गाड़ दिया। अब देखो, गाड़ना यानी कि छुपाना, गाड़ना यानी कि क्या? छुपाना। गाड़ दिया यानी कि छुपा दिया, गाड़ देना यानी कि जमीन के अंदर छुपा देना। तो उन्होंने क्या किया? जमीन के अंदर माल को यानी कि सारे चीज जो उसके पास थी वो उसके अंदर छिपा दी। और फिर क्या किया? वहां से 9-2-11 हो गए। क्या हो गए? 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना। अब चोर, चोरी किसने की थी? चोरों ने। चोरों, तो चोरों ने क्या किया? जंगल में माल सामान गाड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। क्या हुए? भाग जाना, भाग जाना। तो वहां से जितने भी चोर थे वो सब माल सामान जंगल के अंदर रखकर भाग गए। क्या किया? वहां से भाग खड़े हुए। अब यहाँ कुत्ता सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो कुत्ता तो आता है भाई वापिस। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल ले गए। कुत्ता तो यहाँ आया वापिस सेठ के यहाँ जंगल से भागकर, और कुत्ते को बताने लगा, कुत्ता जो है वो सेठ को बताने लगा कि सेठ जी, वो बोल तो नहीं सकता था तो उसकी भाषा क्या है? भौंकना। तो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, भौंक भौंक कर बताने लगा कि सेठ जी आपकी दुकान में चोरी हुई है, चोर आए थे और आपकी दुकान को, आपकी दुकान के अंदर के सामान को चोरी करके भाग गए हैं, वहां कुछ नहीं रहा है। तो सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। सेठ क्या रह गया? हक्का बक्का ही रह जाता है। हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना, हक्का बक्का हो जाना यानी कि चकित हो जाना। तो सेठ जी का अपनी दुकान के अंदर गए और खोलकर देखा तो हक्का बक्का रह गए। ये क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो माल था, जो सामान था, वो चोरी हो गया था, इसलिए वो चकित रह गए थे। तो यहाँ तक आज जो हमारी कहानी है वो रखते हैं। तो आज हमने कहानी का पहला पड़ाव देखा कि जहां तक जो कुत्ता है वो कुत्ता अपने सेठ की वफादारी पर
प्रसन्न थे। कुत्ता भी सेठ के साथ वफादारी करता है, अपने मालिक लाखा के साथ तो वफादारी करता ही था, लेकिन सेठ के साथ कैसी वफादारी करता है और उस वफादारी का परिणाम कुत्ते को क्या मिलता है वो हम देखेंगे अगले टास्क के अंदर। तब तक बाय बाय।